दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं और ये टेस्ट सेट पेपर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करते हुए अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे से अनअकैडमी पर जो मेरी लाइव क्लास होती है उस लाइव क्लास की लिंक भी दे दी है मैंने। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी शेयर कर दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आपको बाकी क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड करिए, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में आपको जाना है और मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आपको SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही क्लिक करना। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा और कोड आपको क्या एंटर करना है, कोड एंटर करना है AEGG। 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके या मेरी प्रोफाइल पर जाकर के डायरेक्ट मेरी क्लास को देख सकेंगे, पहुंच सकेंगे, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकेंगे। तो चलिए हम आपका वेट करेंगे, दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी की क्लास में ज़रूर आइएगा। अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है। तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका जो है चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। साधारण स्थायी ऊतक इनमें से क्या है, तो मृदूतक या पैरेन्काइमा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम के बाद में पौधे का महत्वपूर्ण ऊतक यही है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जो है राइट आंसर है कपिल मुनि को दिया जाता है। कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भीतरगांव नामक स्थान एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। आपको बताना ये मंदिर किस स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मंदिर जो है राइट आंसर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक दशावतार नामक रंगमंच शैली निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दशावतार रंगमंच शैली जो है कोंकण क्षेत्र से संबंधित है। विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन जो है यहाँ पर इस नृत्य करते हुए प्रोग्राम में किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंछी आयोग जिसे 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसने किस सुझाव के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों को लेकर सुझाव देने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में GST परिषद जो है GST का जो लागू हुआ, अधिनियम लागू हुआ। तो इनमें से GST जो है ऑप्शन नंबर संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 216 के तहत लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है। तो मलाला यूसुफजई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान शरणार्थियों की दशा का वर्णन इस पुस्तक में इन्होंने किया है। इनके लिए 2014 में शांति का नोबेल भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, प्रकाशन करता है। सूचकांक की उद्योगों का उत्पादन कितना रहा। आधार वर्ष कौन सा माना जाता है इस सूचकांक को जारी करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011-2012 को आधार वर्ष मानकर हर साल उद्योगों की उत्पादकता सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया है। तो देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है।
निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने की नई तकनीक खोजी है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित इंस्टीट्यूट जो है राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने ये मुख का कैंसर का पता लगाने की नई तकनीक खोजी है। सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं अनिल अवचट, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी के लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नशा मुक्ति केंद्र के स्थापक हैं। ऑप्शन नंबर मराठी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक जारी की है? तो सुभाष चंद्र गर्ग ही इनका नाम है जिन्होंने ये पुस्तक जारी की है। भारतीय एयरटेल और कौन सी कंपनी ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए साझेदारी समझौता किया है? तो भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ में यह समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन कौन से नंबर की मेजबानी की है? तो ये पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी मोदी जी ने की है। निम्न में से किस तेल शोधक ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने तेल शोधक कंपनी ने पुष्प कुमार को अपना प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष नामित किया है। निम्न में से किस देश के राजा ने, जिनका नाम है विलेन अलेक्जेंडर, ने विश्व के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन किया है? तो एक प्रकार से लॉक करने वाला कैनॉल को ये दरवाजे की तरह एक हाइड्रोलिक गेट है जो नदी के पानी के रोक देता है और फिर ज़रूरत पड़ती है तो दरवाजे की तरह हाइड्रोलिक गेट खोलने पर पानी फिर से नदी में जाने लगता है। नीदरलैंड में ये शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है एम्स्टर्डम बंदरगाह के पास में इसको ये कैनॉल लॉक सिस्टम को खोला गया है। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत जो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेच रहा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन टाइटल प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है? तो TCS बन रहा है प्रायोजक स्पॉन्सर। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों के रंध्र में जलवाष्प के ऊपर पत्तियों के रंध्रों में जलवाष्प के रूप में जल के अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मज्म उल बहरैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दारा शिकोह मज्म उल बहरैन नामक पुस्तक का लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्राप्त हैं? तो 3 प्रकार की निधियां भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को प्राप्त है, संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी म्यूचुअल फंड निवेशक के द्वारा आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे अल्फा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था जिसने मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश का विदिशा शुंग वंश की राजधानी बना था। द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित महिला क्रिकेट के विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास का वर्णन करता है एक पुस्तक है। तो द फायर बर्नर्स ब्लू जो है करुण केशव और सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें क्रिकेट के इतिहास की महिला श्रेणी की सभी महान हस्तियों के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र कहां से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो नई लोकसभा के निर्वाचन के बाद में वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को लैम डक सत्र कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा KM करियप्पा को ये पद प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में वसूल किया जाता था जो कर, उस कर का नाम क्या था? राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। दोस्तों 12 बजे दोपहर में करेक्ट क्लास शुरू हो जाएगी। आप दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर जरूर आ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे आपको आने वाली क्लास का समय पर मैसेज मिल जाए। तो चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 12 बजे वाली क्लास में ज़रूर समय पर आ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।